नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज रेशो में एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का और बार बार डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम लेके आए हैं 18 से 20 सवाल लेके आए हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। तो पहला सवाल आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पर कि यदि 5a = 12b = 13c लिखा हुआ है तो a/b/c का पता लगाएं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। 2 सेकंड 1 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आपको अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 5a 13b। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। (13c) 5a = 12b = 13c दिया हुआ। तो ध्यान से समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो ये वाला आपको हटा देना है और 12 और 13 a की वैल्यू चाहिए, a/b/c चाहिए। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो a की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, 12 × 13 का मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ, a वाले को हटा देना है आपको। अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको b की वैल्यू हटा देना, b का कोफिशिएंट हटा देना। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, 5 × 13। अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो आप c वाला हटा दीजिए और 12 × 5 कर दीजिए, 5 × 12। बस आपका आंसर आपको मिल गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 आ जाएगा, 13 × 5 = 65 आ जाएगा और 12 × 5 = 60 आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि आपको ईजिली तरीके से a/b/c का आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर है। ये टियर 1 2017 जो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है उसमें आया हुआ सवाल है। तो चलिए आगे अगले सवालों में हम बहुत स्पीड में करने वाले हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल चुकी होगी तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2a = 3b = 5c देखेंगे और आंसर हम लगा देंगे। जैसे a का वैल्यू निकालना 5 × 3 = 15, b की वैल्यू निकालना है तो 5 दूनी 10, c की वैल्यू निकालना है तो 3 दूनी 6। कहाँ है ऑप्शन आपका, 4। ऑप्शन देखकर आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल चुकी है तो। और ये पेपर में आए हुए 2017 में आया हुआ है, SSC CAPF में पेपर में आया हुआ। क्या करना होता है, 2a = 3b = 5c। हमें a की वैल्यू निकालना है तो a वाले को हटा दीजिए, 3 × 5 = 15। b की वैल्यू निकालना है तो b वाले को हटा दीजिए, 5 दूनी 10। c की वैल्यू आपको निकालना है तो c वाले को हटा दीजिए, 3 दूनी 6। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 6a = 4b = 9c a/b/c निकालना है। बहुत आसानी से निकालेंगे। a की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36। ध्यान से समझिए। b की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 × 9 = 54। c की वैल्यू निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, 6 × 4 = 24। बस अब काट लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 3 दूनी 6 = 12, 3 × 3 = 3 × 8 = 24 और 3 × 8 = 24। फिर से देखिए 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8 और आप ऑप्शन आपको मिल गया होगा 694 ऑप्शन नंबर 4। ये है आपका आंसर है। और भी तरीके सिस्टमैटिक आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है तो a वाले को हटा दीजिए, 9 × 4। b की वैल्यू निकालना है, b वाले को हटा दीजिए, 9 × 6। c की वैल्यू निकालना है तो c वाले को हटा दीजिए, 6 × 4। बस यही आपका आंसर है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें कट रही, काट लीजिए तब आप सॉल्व कीजिए। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4।
तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9 और 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। जितने भी सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर के पीछे, जितने भी, वो सारे सवाल हम लेके आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, Tier 1 Tier 2 SSC बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए a की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a वाला हटा दीजिए 6 × 9, b की वैल्यू चाहिए, b वाला हटा दीजिए 9 × 3, c की वैल्यू चाहिए, c वाला हटा दीजिए 6 × 3। बस आपका आंसर है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे 3 से कट रहा है, 3 तिरिक का 9, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3। अभी भी देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9, यहाँ इंटू लगा दीजिए और 3 दूनी 6। तो सॉल्व करेंगे तो 6:3:2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप कर पा रहे होंगे। अब 2a = 3b = 4b देख कर आंसर लगाएंगे। 3 4 3 12, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हटाइए 4 दूनी 8, c की वैल्यू निकालना है, c को हटा दीजिए 3 दूनी 6, कट रहा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 4:3, 6:4:3, 6 4:3, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजिली तरीके से आप कर पा रहे हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, और अब आप एंड तक देखेंगे तो आपकी स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। अब देखकर सीधा पेपर में आप इस क्वेश्चन को टिक लगा देंगे। चलिए आगे अगला सवाल, 6a 7b = 5c। फिर से वही दिया हुआ है, a की वैल्यू निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 6 हटा दीजिए, 7 × 5 हो जाएगा। b की वैल्यू निकालना है तो 5 × 6 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालना है 7 × 6। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 × 5 = 35, 5 छंग 30 और 7 छंग 42, 35 30 42 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका आंसर, 1 सेकंड में आप आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3a = 7b = 11c। a तो a:b:c की वैल्यू, फिर से a की वैल्यू चाहिए हमें, a वाला हटा दीजिए 7 × 11, b की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करना है, b वाला हटा दीजिए 11 × 3, c की वैल्यू चाहिए हमें, c वाला हटा दीजिए 7 × 3, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 11 × 7 = 77, 11 × 3 = 33 और 7 × 3 = 21। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी तरीके से आप आंसर लगा पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। और देखो बहुत सारे सवाल पूछे गए एग्ज़ाम में, और डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा करने में। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला हट गया आपका 7 × 13। बी की वैल्यू जैसे मैंने देखा 7 × 13 63 91, आंसर डी ऑप्शन मिल गया है आपको। बी की वैल्यू 13 13 × 3। सी की वैल्यू तो आप कहेंगे ये हट जाएगा 7 × 3। अभी आपको क्लैरिटी मिल गई, 13 7 91, 13 3 39, 7 3 21, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, 5p = 7q = 3r = pqr की वैल्यू चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं। p की वैल्यू निकालना है तो ये हटा दीजिए 7 × 3, q की वैल्यू निकालना है तो ये हटाइए 5 × 3, r की वैल्यू निकालना है आपको तो ये वाला हटाइए 5 × 7, क्या हो जाएगा 7 3 21, 5 3 15 और 5 7 35, 21 15 35 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2x = 3y = 4z, x y का रेशो चाहिए। फिर से आंसर देखकर हम आंसर लगाते, 4 3 12, 12 का आधा 6 और 4 दूनी 8, 8 का आधा 4 और 3 दूनी 6, 6 का आधा 3, ऑप्शन नंबर बी। आप बहुत अच्छे से ईजिली तरीके से कर सकते हैं। कैसे किया, ए की वैल्यू निकालना है तो ए वाला हटा दीजिए 3 × 4, बी की वैल्यू कर निकालना है, बी वाला हटा दीजिए 4 दूनी 8, सी की वैल्यू निकालना है 2 × 3। अब आप 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 काट दीजिए तो ये बन जाएगा 6 4 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 3a = 4b = 12c, a b c का फिर से रेशो चाहिए। कितना खूबसूरत सा सवाल, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, a की वैल्यू निकालना है
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 12। बी की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 3। सी की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 3 इंटू 4। मतलब जिसकी वैल्यू निकालना है उसका कोफिशिएंट नहीं लेना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आपको मिल गया है। मल्टीप्लाई करते ही 12 चौक 48, 12 3 36 और 4 3 12। तो आप इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का नंबर 12, 12 3 36 और 12 चौक 48, 4:3:1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 3a = 4b = 5c, देन ए बी सी का रेशो निकाल के आपको देना। आसानी से a की वैल्यू आपको निकालना है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। b की वैल्यू निकालना है 5 इंटू 3 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालना है तो 4 इंटू 3, बस रेशो में रख दीजिए, आपका आंसर मिल गया आपको। 5 चौक 20, 5 3 15, 4 3 12। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 15 12, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6a = 4b = 9c। फिर से वही करना है, आपको निकालना है a की वैल्यू। कैसे निकलेगा? ये वाला हट जाएगा 4 इंटू 9। b की वैल्यू निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 6। c की वैल्यू निकालना है आपको तो आप कहेंगे कि 6 इंटू 4। बस आप सॉल्व कर लीजिए तो आप देख पा रहे हैं 9 चौक 36, 9 छक 54 और 6 चौको 24। रेशो में कन्वर्ट कर लें, काटिए इसको, देखिए कट रहा है। 3 से काटते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6 12, 3 इकन्नम 3, 3 8 24 और 3 8 24। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 9 18 और 2 चौक 8, 6 9 4, 6 9 4 कहाँ है? 6 9 4, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3a = 6b = 9c। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 6 इंटू 9। b की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 9 इंटू 3। c की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 6 इंटू 3, बस आपका आंसर होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ 3 से काट लें, 3 2 जा 6, 3 3 कट गया। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा, तो आंसर क्या है 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 3 2 इकन्नम 2, 3 6 6 3 2, 3 6 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, 6a = 4b = 9c। बेहतरीन सवाल है। a की वैल्यू निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9। b की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 9 इंटू 6। c की वैल्यू निकालना है तो आप कहेंगे 6 इंटू 4। बस आंसर आपको मिल चुका है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी देखिए 3 से कटा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 6 9 4, ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आज के सेशन का लास्ट सवाल। और आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में दिखेगा आप झट से आंसर लगा पाएंगे। चलिए लास्ट सवाल है इस सेशन का, बहुत ही खूबसूरत सा दिया हुआ है, 12a = 16b = 15c। तो a की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 15। b की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 15 इंटू 12 करना पड़ेगा। c की वैल्यू निकालना है तो 16 इंटू 12 करना पड़ेगा। बस आप देखिए काट लीजिए जो कट रहा है। तो यहाँ से देखिए 3 5 15, 3 5 15 और 3 चौक 12। आप ध्यान से देखें और क्या कट रहा है, 4 चौक 16, 4 3 12 और 4 3 4 चौक 16। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, आपका आंसर मिल गया। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 3 15 और 4 चौक 16। आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या 20 15 16, 20 15 16, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। ऐसे सवाल जब भी रेशो का मिलेगा आप बहुत
ईजी तरीके से उसे कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।